गाइस, राधे राधे। कैसे आप लोग? आए हो आप लोग ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं तबीयत की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से। क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से ना मैं ब्लॉग डेली नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और कभी कभी ना ऐसा रहता है कि ठीक ठाक रहती है। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे, ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ मैं। 5-6 दिन में या 8 दिन में एक शूट करती हूँ, इसलिए। तो ये प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल है यार, सही में इतनी मुश्किल है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है ये प्रेगनेंसी में। मेरे को काम करना, हर चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या है ना, देखो बार बार तो वॉशरूम जाना पड़ता, इतनी ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। हर 5-10 मिनट में, हर 5-10 मिनट में बहुत ज़्यादा। और इतने पे उल्टी होती है वो अलग। अगर एक बार उल्टी हो गई ना दिन में, तो ये सोच लो फिर तो दिन भर उल्टी होनी है। दिन में अगर 3-4 बार उल्टी नहीं हुई तो फिर क्या है। अगर एक बार भी नहीं हुई ना तो ठीक है कि फिर नहीं होगी। और अगर एक बार हो गई तो फिर तो कंटिन्यू होनी है पूरे दिन आपको उल्टी, ऐसा है। तो इस वजह से तो तबीयत थोड़ी वीक हो रही है बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि ना उल्टी हो जाती ना, उसके बाद ना शरीर में ताकत नहीं बचती है कि कुछ भी अपन कर सकें या कुछ भी जो भी है। कभी कभी तो ना मेरे को खाना पे से रोटी पे से उठ के जाना पड़ता है, खाना बनाते छोड़ते जाना पड़ता है उल्टी के लिए उठ के। क्योंकि ना एकदम से इतनी जल्दी आती है ना। आज तो मेरे को पता है कितनी 5 बजे रात को ही उल्टी आ रही थी। 5 बजे रात को उठ के उल्टी करी, फिर मैंने फिर वापस सोई। मतलब ऐसा शरीर हो रहा है ना, और अचानक ही एकदम सिर और एकदम से पेट दुखेगा, पेट दुख के एकदम से ही उल्टी आएगी वो। और हाँ, मतलब पहले अभी मेरे को कई चीज़ की बास नहीं आ रही थी, अब मेरे को ना गरम मसाला, ये मसालों की इतनी बदबू आ रही है ना, इतनी बास आ रही है कि उसकी सब्ज़ी तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ। खाऊंगी ना तो तुरंत उल्टी कर देती हूँ, ऐसी बास आ रही है मेरे को। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है हर चीज़ की। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए अभी तो। देखते हैं यार, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 5 महीने हैं पूरे। बहुत टाइम है अभी तो, लंबा बोल लो। कितना टाइम, 5 महीने तक क्या कर पाऊँगी ये मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी तो मैंने जस्ट पूरे ब्लाउज ढीले कर रखे हैं। इतने टाइट हो रहे हैं ना सारे कपड़े मेरे पुराने कि बन भी नहीं रहे हैं। रेडीमेड ब्लाउज पहनने पड़ रहे हैं मेरे को। उस प्रेगनेंसी की वजह से मोटी हो रही हूँ, तो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हो रही, पर हाँ पहले से मोटी हूँ, तो दिक्कत आ रही है मेरे को थोड़ी। और ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ना मेरे को क्या आ रही है, ये सांस ज़्यादा भरा रही, फूल रही है मेरी सांस, ज़्यादा फूल रही है। मतलब हाफ ज़्यादा रही हूँ, इतना काम नहीं कर रही जितना मेरे को हाफ आ रही है। और कुछ भी चीज़ खाने के बाद ना उल्टी तुरंत आ रही है, कुछ चीज़ पचा नहीं पा रही हूँ मैं भी। मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है ना, मैंने प्रेगनेंसी में सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है। मतलब जो जो हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा होता है प्रेगनेंसी में। पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। क्योंकि ना शरीर बिल्कुल एकदम से टूट जाता है उल्टी की। मतलब कुछ खा, जैसे आप खा के उल्टी करो ना, वो बात एक अलग रहती है। क्योंकि खा के उल्टी के बाद ना क्या होता है, पेट भरा हुआ रहता है, तो मतलब नसें नहीं खिंचाती है। और अगर जब पेट खाली रहता है उसके बाद उल्टी होती है ना, तो पूरी आंतें खिंचा जाती है और नसें पूरी खिंचा जाती है। तो इतनी ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है उस वजह से। वैसे खाना खावे या नहीं खाए, पर फिर भी मैं ज़बरदस्ती खाना खाती हूँ, क्योंकि ना उल्टी की वजह से। क्योंकि अगर ऐसे उल्टी करते हैं ना, तो ये मेरे पेट की नसें पूरी दुखने लगती है, दर्द करने लगती है। और खाना खा के करती हूँ ना उल्टी, तो फिर मेरे पेट दर्द नहीं करता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। रील्स तो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। रील्स जो मेरे पास पहले से एक्स्ट्रा बना के पड़ी हुई है वो अपलोड कर रही हूँ। बाद में रील्स नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि डांस नहीं कर सकती हूँ मैं तो। क्योंकि डॉक्टर भी मना करता है और सब लोग मना करते हैं डांस करना। मतलब पहली पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा रिस्की हो जाता है हर चीज़, क्योंकि अपन को कई चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है, तो इस वजह से। तो इसलिए रील्स मेरी अभी जब तक मेरे पास बनी हुई पड़ी हुई है वो कंटिन्यू आएगी। उसके बाद ना फिर मैं मिनी ब्लॉग बनाऊँगी, छोटे छोटे ब्लॉग डाला करूँगी 1 मिनट के। क्योंकि फिर मैं डांस नहीं कर पाऊँगी, तो इस वजह से मिनी ब्लॉग बनाऊँगी। और अभी तो मैं 2 महीने और यहीं पे रुकूँगी, 2-2.5 महीने। उसके बाद इंदौर चली जाऊँगी। तो फिर वहाँ से तो
डांस की वीडियो फिर भी नहीं आएगी मेरी, अभी जब तक आ रही है उसके बाद डांस की वीडियो नहीं आएगी, मिनी ब्लॉग ही आएंगे, क्योंकि ना फिर मैं नहीं कर पाऊँगी, पेट ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद तो, और फिर रिस्की होता है। तो अभी भी रिस्की है, नहीं कर सकते अभी भी, इसलिए जो मेरे पास बनी पड़ी हुई है वो डालती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ। क्योंकि देखो रील्स अपन कभी भी बना सकते हैं पर बच्चा हर टाइम नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ा रिस्क होता है। आज के ज़माने में माँ बनना बहुत, मतलब मेरे हिसाब से ना बहुत बड़ी बात है मतलब आज के ज़माने में। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ ऐसी है जो बेचारी माँ नहीं बन पा रही है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। यहाँ से इलाज करवाएं, यहाँ था और पे जा, ये मंदिर जा, वो मंदिर जा, उसके बाद भी नहीं कंसीव कर पाती हैं। तो मैं हर लेडीज़ से मेरे ब्लॉग में यही कहना चाहूँगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो वो प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें डांस प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है प्रेगनेंसी में। अगर आपका एक ही प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाएगा ना, उसके बाद ही आप दूसरी बार कंसीव कर पाओगी या नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर की गोली दवाई खाओ, आप खा के भी कुछ नहीं कर पाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोल दोगे आपका ऐसा है, आपका वैसा है, आप मतलब कितने ही पैसे लगाते रहो, कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना तो यही है कि भाई हर चीज़ बाद में, पहले बच्चे उसके बाद हर चीज़। आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि आप बाद में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बाद में ये सब नहीं कर सकते हो। बच्चे होने के बाद में आप फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेडीज़ प्रेगनेंसी में भी पूरे दिन चल रहे और डांस ऐसा करेंगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो यही रहता है, क्योंकि देखो अपना ख्याल अपन को ही रखना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा रखने के लिए। आपको कोई सलाह दे सकता है, फिर आपको उसकी सलाह माननी है या नहीं माननी है आपके ऊपर है। जहाँ तक आप मान लोगे तो कोई आपके अच्छे के लिए बोलेगा, बुरे के लिए कोई भी नहीं बोलता। बहुत से लोग होंगे जो बुरे के लिए बोलेंगे, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। तो इसलिए कोई भी लेडीज़ हो, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि जिसका पहला बच्चा हो या दूसरा बच्चा, कोई सा भी बच्चा हो, पर फिर भी आपको डांस नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी बहुत रिस्की चीज़ है, क्योंकि देखो एक भगवान अपन को दे रहा है तो अपन को लेने में जोर आते हैं, है ना। और जिनको नहीं दे रहा भगवान, उनसे पूछो उनसे कि उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद भी भगवान नहीं दे रहा है। तो उसी हिसाब से तो भाई जिसको समझ में आए ठीक है, और जिसको नहीं आए ठीक है। क्योंकि किसी को पैसे का ज़्यादा लालच होता है, भाई वो फेमस है तो वो ये सोचता है कि अगर हम वीडियो नहीं डालेंगे तो हमको इनकम कहाँ से आएगी, हमारे बच्चों को हम कैसे क्या करेंगे, ऐसा फलाना ठिकाना। तो मेरा तो यही मानना है, देखो पहले हम यूट्यूब पे काम नहीं करते थे, तब भी हमारा पेट तो पलता था ना, तब भी तो हम खाते थे, हमारे बच्चे पलते थे। तो अब भी नहीं करेंगे अगर हम 9 महीने या 10 महीने या 1 साल अगर काम हम नहीं करेंगे, उसके बाद भी तो हमारे बच्चे कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही सही, अपन भी कुछ ना कुछ खाएंगे। तो उसी हिसाब से जो आपके पास है वो डालते जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद कर दो, आप ब्लॉग डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई जिसकी जैसी सोच है उसको वैसा काम करने दो। आई होप आप लोग मेरे लिए दुआ करना। राधे राधे।